बार बार उनका चिंतन आ जाता है। महाराज जी मैं क्या करूं महाराज जी, मेरा मार्गदर्शन। किसी की याद पकड़ लो तो याद से याद को काट दो, भगवान की याद से जगत की याद काट दो। भाई हम किसी स्त्री शरीर में आसक्त होते हैं, पुरुष शरीर में आसक्त होते हैं, पदार्थ में आसक्त होते हैं, विषय में आसक्त होते हैं। ये यहाँ की दुर्दशा है। यहाँ की जो दशा है दुर्दशा में परिणित हो गई है कि हम किसी वस्तु व्यक्ति स्थान बड़ी जल्दी आसक्ति हो जाती है। देखो भरत जी महाराज भगवान की प्राप्ति के लिए अपनी राज पत्नी पुत्र सबको त्याग दिया और हिरण के बच्चे में फंस गए, हिरण की स्मृति में मरे तो अगला जन्म हिरण का हुआ। तो अगर हम भगवत स्मृति को जागृत रखें तो कोई भी स्मृति हमको परास्त नहीं कर सकती। अब भगवत स्मृति के बिना हम एक जगह फंसे ही फंसे हैं। देख लो, एक थोड़ी याद है हमारी, एक याद नहीं, एक जगह नहीं फंसे, सैकड़ों हजारों जगह फंसे हैं, पर एक प्रधान हो गई है इसलिए वो 99 पीछे की दिखाई नहीं देती। अभी एक मिटे तो 99 तुम्हें दिखाई देंगे पीछे। समस्त आसक्तियों का नाश भगवत स्मृति से होता है। यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णुवे प्रभु विष्णुवे। यदि भगवान का स्मरण करो भाई तो बच सकते हो, नहीं तो आसक्ति तो सर्वनाश कर देती है। कोई भी आसक्ति हो, सर्वनाश का मतलब मानव जीवन मिला है भगवत प्राप्ति के लिए और वो ना हुआ तो सर्वनाश ही हो गया। हम कहीं न कहीं इन आसक्तियों में तो फंसे ही हैं। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ये सब आसक्ति है। इन आसक्तियों को मिटाना बड़ा, इसका नाम ही आसक्ति, और जा नहीं सकती, बहुत मजबूत है आसक्ति। कहीं से भी किसी में भी आसक्ति हो जाएगी। अरे तम्बाकू में आसक्त हो जाए तो छोड़ना कठिन हो जाता है। नहीं, हमने तो किसान को देखा है कि अपना खेत छोड़कर वो आधा किलोमीटर जाता है, वहां दूसरा हल जोत रहा होता है, तो भैया थोड़ी तम्बाकू देना, वहां से तम्बाकू भी लेके आधा किलोमीटर और लौट के आता। एक तम्बाकू की आसक्त, बीड़ी की आसक्त, फिर बड़ी बड़ी आसक्तियां तो कितनी भरी हुई है। इसलिए भैया हम टोटल कहते हैं सब आसक्तियों को मिटाने के लिए एकमात्र भगवान की स्मृति। इसलिए कहते हैं नाम जप करो, नाम जप से सब ठीक हो जाएगा। नाम जप नहीं करोगे तो डिप्रेशन में पहुंच जाओगे। आसक्ति इतनी प्रबल होती है क्योंकि वो सीधे हृदय को मसलती है। आसक्ति कहाँ होती है? हृदय में। अब हम उसके बिना जी नहीं सकते। अच्छा, जिससे आसक्ति की वो नाशवान है, चाहे शरीर हो, चाहे पदार्थ हो, चाहे पद हो, चाहे वस्तु, कुछ भी हो, यहाँ जगत का सब नाशवान। अच्छा, खास बात, हम आपसे आसक्ति कर रहे हैं और आप तीसरे से आसक्ति कर रहे हैं, अब और बुरी दशा नहीं है। हम आपके बिना नहीं जी सकते और वो हमसे कोई मतलब नहीं, वो दूसरे के बिना नहीं जा सकते। ये है माया का चक्र कि हम जिसे देखकर जीना चाहते हैं वो हमारी तरफ देखना ही नहीं चाहता। अब क्या करें? इसलिए थोड़ा उठो, तुम भगवान के अंश हो। ऐसी स्मृतियों में मत फंसो जो तुमको इतना नष्ट कर दे कि तुम अपने जीवन को ही हार जाओ। इसलिए नाम जप करो, सत्संग सुनो, और आसक्ति का मोड़ किया जा सकता है। आसक्ति का मोड़ किया जा सकता है। जैसे नदी है, आप उसे रोक नहीं सकते। अब उसके लिए पहले नहर निकालो दोनों साइड से, फिर आगे चल के बांध लगा दो, रुक जाएगी क्योंकि उसका पानी निकलने। अब आसक्ति को सीधे रोका नहीं जा सकता, उसको मोड़ दो भगवान की तरफ। नाम जपना, भगवान नाम कीर्तन करना, भगवान की चर्चा सुनना, भगवान की सेवा करना, भगवत भक्तों से मिलना, तो हमारी आसक्ति मुड़ जाएगी। एक धनुर्दास जी नाम के महापुरुष हुए हैं, वो अपनी पत्नी में बहुत आसक्त थे। बहुत सुंदर पत्नी थी और इतना आसक्त थे कि अब जैसे बाजार जाना है सामान लाने, सब्जी हो या, वो नहीं जाते थे। हाँ, अब पत्नी जाएगी तो वो छाता लेके चलते थे कि धूप न लग जाए, और बैक चलते थे। पत्नी ऐसे चल रही तो छाता लिए ऐसे। वो आसक्ति है। ये बात जब आचार्य चरण के शिष्यों ने देखी तो जाकर बताया कि प्रभु एक ऐसा स्त्री में का प्रेमी देखा तो पूरी से तो बहुत बड़ी साधना उसकी हो गई, क्योंकि आसक्ति सब जगह से समिट चुकी है। उसका मोड़ करना है। हम तो दर्शन करेंगे। उन्होंने कहा भाई तुम इतना आसक्त क्यों हो?
तो उनका ऐसा सुंदर हमारी पत्नी है, प्रभु हम जी नहीं सकते इसके। बोले अगर इससे सुंदर दिखा दे रूप, बोले हो ही नहीं सकता। तो ये स्पर्श किया थे ठाकुर रंगनाथ जी सामने, छाता छूट गया, पतली छूट गई, बड़े महापुरुष हुए धनुर्दास नाम के वहां पर। हाँ, कहीं ना कहीं जीव की आसक्ति हो जाती है, स्वाभाविक है। इस आसक्ति को मिटाने के लिए तो हमें मानव देह मिला है, और वो आसक्ति भगवान से जुड़ने पर ही मिटेगी, अन्यथा नहीं। बहुत पावरफुल माया है, बहुत पावरफुल, और बहुत दुर्दशा होती है। देखो सबके हृदय में एक प्यार है, ये अनुभव की बात सब देख लो। ऐसा लगता है कि हम किसी से प्यार करें, कोई हमसे प्यार करे, सबको लगता है, क्योंकि प्रेम भगवान का स्वरूप है, जीव भगवान का अंश है, तो उसमें प्रेम है, वो प्यार करना चाहता है। पशु पक्षी वस्तु स्थान पद, कहीं ना कहीं वो प्यार हमारा फैल गया गलत जगह, और वो लौटकर हम जैसा प्यार करते हैं वैसा नहीं मिलता कहीं से भी। आप देख लो तो वो असंतुष्ट हो जाता है, क्योंकि वो लौटकर प्यार अगर वैसा दे सकता है कोई, तो सिर्फ भगवान दे सकते हैं, क्योंकि हम चैतन्य भगवान के अंश हैं, और हमको चैतन्य भगवान से ही प्यार मिल पाएगा। प्रकृति हमें प्यार नहीं कर पाएगी। हम प्यार किसी से करते हैं तो प्रकृति से ही करते हैं, शरीरों से, इससे। अच्छा, उसका भी मन है, हम चाहते हैं कि जो हमें प्यार करे सिर्फ हमें करे। देखो मांग है ना, और सदैव हमारे पास रहे, और बिना कहे हमारे मन की बात जान जाए, पूर्ण करे, केवल मेरे मनोनुकूल चले, ये तो कोई कर नहीं सकता सृष्टि में, नहीं कर। उसका मन है, उसका भी स्वभाव है, ये बात भगवान कर सकते हैं, क्योंकि वो सर्व सामर्थ्यशाली। भगवान क्या करते हैं, आपके मन के अनुकूल नहीं, आपके मने को चुरा लेते हैं, नहीं ले लेते। अब मन ही नहीं रहा, तब जो ही प्यारो करे सोई मोहि भावे, अपने आप पालन। तो हमें लगता है बच्चा भगवान का नाम ले, उनके आश्रित हो, वही नहीं तो फिर यहाँ की आसक्ति तो नष्ट कर देती है। जब ज्यादा आसक्ति बढ़ जाती है तो फिर वो हिंसा में उतर जाती है, वो इतना कमजोर हो जाता है कि वासना हावी हो जाती है और उसका नाश कर देती है। क्यों?